हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। ओलंपिक्स में जहां हम एक तरफ लगातार बात कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मेडल्स, वहां पर उसी बीच एक ऐसी परफॉर्मेंस रही जहां पर अभी तो मेडल नहीं आया और हालात ऐसे हैं कि एक तो रेपेचार्ज का अगर चांस बनता भी है तो इंजरी इतनी सीरियस हुई कि वहां पर मुश्किल लग रहा है और उनके ओपोनेंट्स भी उतनी मजबूत नहीं थी कि जिनको आप अभी एक्सपेक्ट करो और आपको लगेगी वो आगे जाकर प्रोग्रेशन करते हुए आपको फाइनल में नजर आएंगी। बात हम कर रहे हैं निशा दहिया की, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वो खेल रही थी 68 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में। और हम जो बात कर रहे थे, क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, ये वो जीत जाती तो सेमीफाइनल में जगह थी और सेमीफाइनल के बाद देन आपको पता है कि फाइनल में एंट्री होते ही आपका मेडल पक्का। और कहीं ना कहीं रेसलिंग में हाई पॉसिबिलिटी होती है कि द मोमेंट आप सेमीफाइनल पहुंच जाओ तो आपका मेडल पक्का हो जाता है। ये वो तस्वीर है जिसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो है दिल तोड़ दिया है और हर कोई इस वक्त पर निशा दहिया के जो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनको महसूस कर पा रहा है, उनको फील कर पा रहा है। क्योंकि इस सिचुएशन पर निशा दहिया आंसुओं में क्यों थी? क्योंकि उनका जो रेसलिंग का मुकाबला चल रहा था वहां पर 8-1 से वो आगे थी। एक बार स्कोर लाइन आपको दिखाता हूं और फिर इन तस्वीरों के साथ जाएंगे। 8-1 से निशा दहिया जो हैं, 30 सेकंड बचे हुए थे इस मुकाबले में और इनके ओपोनेंट जो हैं सोलगम पाक, इनसे 8-1 की बढ़त बनाई हुई थी। 30 सेकंड क्लॉक पर बचे हुए थे, यानी कि आधा मिनट। उस दौरान होता क्या है कि इनको इंजरी की शुरुआत होती है। अगर नीचे आप जाएंगे, स्कोर्स थोड़ा सा दिखाएं, उसके बाद पॉइंट्स देखिए। बाद में टेक्निकल पॉइंट्स स्कोर किए थे निशा ने, रेड में जो आप उनके पॉइंट्स देख रहे हैं, उनके उससे पहले एक पॉइंट स्कोर हुआ और देन जो लास्ट की सीरीज लगी है जहां पर वो बढ़त बनाती चली गई और मुकाबला जो है 10-8 से अपने नाम कर गई, उसकी वजह थी निशा को हुई इंजरी। और उसको इंजरी कहें या मल्टीपल इंजरीज कहें, लेकिन बावजूद इसके चोट से जूझते हुए निशा ने यह फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए मैट पर ही रहूंगी, कंटिन्यू करूंगी। ये आप देखिए पूरे तरीके से मुकाबले में वो आगे थी, पकड़ उनकी थी। लेकिन वजह क्या हुई? अगर आप उनकी राइट आर्म पूरी की पूरी देखें, इस मुकाबले में वो ट्रबल करती शुरू हुई। सबसे पहले फिंगर का इशू हुआ। ऐसा लगा, आप देख भी रहोगे अगर विजुअल्स आप करीब से देखेंगे तो उनकी 2 फिंगर्स को जो है टेप करना पड़ा। जो लिटिल फिंगर होती है उसके साथ आखिर वाली उंगली, उनको टेप करके वो खेल रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन जो ठीक 30 सेकंड पहले हुआ वहां पर ऐसा लगा कि थोड़ा सा शोल्डर शायद इशू हो गया उनको शोल्डर इश्यूज पहले भी रहे थे, वहां पर शोल्डर इशू उनको होता है। वो भी अगेन राइट साइड पर देखकर ये भी लगता है एल्बो की टूवर्ड्स भी उनकी एक हैवी स्ट्रैपिंग थी ऑलरेडी। और लिटरली ऐसा लगा विजुअल्स देखकर कि पूरी राइट साइड, पूरी राइट आर्म जो है निशा की जो है वो एक तरीके से नम हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा वहां पर कोचेज ने, मेडिकल स्टाफ ने उनका जो है हिम्मत, हौसला बढ़ाया और निशा ने भी ये फैसला किया कि मैं कंटिन्यू करती हूं। और आखिर में जैसे मैंने कहा कि लास्ट के जब 10 सेकंड बचे थे, 30 सेकंड से जो बाकी के 20 सेकंड जब तक घटते, उस दौरान इंजरी का फायदा उठाते हुए उनके ओपोनेंट ने उन पर पकड़ बनाई। कमजोर वो पड़ गई थी इंजरी के चलते और 8-8 की बराबरी पर स्कोर खड़ा था। फिर आखिर में था कि 10 सेकंड जो थे अगर निशा होल्ड कर जाते, क्योंकि पॉइंट्स उन्होंने ज्यादा स्कोर करे थे, टेक्निकल जिस तरीके से हम देखते हैं, बात करते हैं रेसलिंग में, तब भी मुकाबला उनके नाम रहता। लेकिन हुआ ये कि जब वो 12 सेकंड्स जब जैसे जैसे काउंटडाउन हुआ, निशा पूरी कोशिश करती रही डिफेंस में बचने की, थोड़ा सा उनसे दूर रहने की, लेकिन उनके ओपोनेंट ये समझ चुकी थी कि यही उनके पास मौका है भुनाने का। और वहां पर आखिर में जो है 10-8 स्कोर रह गया। लेकिन निशा के जज्बे को सलाम है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को आगे रखते हुए अपनी इंजरी की चिंता नहीं करी। और यहां से भी अगर वो आगे जाती तब भी रास्ता बहुत मुश्किल आता, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द में थी, बहुत ज्यादा पेन था। हालांकि उसके बाद, क्योंकि उस वक्त पर कमेंट्री में साक्षी मलिक थी, सुनील तनेजा जी थे, तो उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि उन्होंने जब बात करी है तो इंजरी को लेकर निशा का कंसर्न यह था कि मेडल चूक गया। वो मेडल के लिए जो है, भारत के लिए मेडल जीतना चाहती थी, यही उनका सपना था, यही करने के लिए वो पेरिस गई थी। और वहां पर यही जो हम बार बार बात करते हैं कि इनकी हिम्मत को जो है सलाम है, जिस तरीके से निशा ने हिंदुस्तान के झंडे के लिए वहां पर कंटिन्यू करी बाउट और लगी रही। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं समहाउ ये मैनेज करके निकाल दूं, बट दिक्कत ये होती कि आज ही सेमीफाइनल उनको खेलना पड़ता और ऐसी इंजरी के बाद सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल उनके लिए रहता। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि वो रेपेचार्ज वाला चांस है, बट उस पर भी डिपेंड करता है उनकी ओपोनेंट, जो कि उतनी मजबूत नहीं नजर आई, क्योंकि पूरे तरीके से डोमिनेट कर रही थी यहां पर निशा। लेकिन ये उनके हिम्मत और जज्बे की कहानी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि थोड़ा सा बेटर वो लगा, ज्यादा उतना कंसर्निंग नहीं लग रहा है इंजरी का। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हैम्पर करेगा अगर वो जस्ट इन केस रेपेचार्ज में आ भी जाती हैं, जो सुनील तनेजा जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि साक्षी मलिक, क्योंकि उनकी करीबी हैं, उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि उनको इंजरी से ज्यादा मलाल ये था कि वो हिंदुस्तान को मेडल नहीं जिता पाए और उनको पूरा भरोसा था कि वो भारत के लिए मेडल लाती। तो सलाम है
भारत की जिसे हम कहते हैं कि भारत की बेटियां, भारत के एथलीट्स इस तरीके से भी वहां पर फाइट आउट कर रहे हैं। और थोड़ा सा हार्ट ब्रेक्स का दिन रहा आज लक्ष्य सेन, और फिर इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया। उम्मीद करते हैं कि निशा यहां से वापसी करें और आगे इवेंट्स बहुत सारे हैं, उनके लिए करियर भी पूरा अच्छा रहेगा। और जिस तरीके से जो हम बात करें फिर यही है कि जो उनका सपना है भारत के लिए मेडल लाना, वो आगे ज़रूर पूरा हो। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, निशा का हौसला ज़रूर बढ़ाएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो ये कहानी जो है और लोगों के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।